जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और पता है एक पत्रकार की सच में कमाई क्या होती है? एक पत्रकार की सच्ची कमाई होती है जब कोई आता है अपनी ढेर सारी उम्मीदों को लेकर और ये कहता है कि बस आप मेरी मदद कर दीजिए। वो उम्मीद नहीं होती है, वो एक ऐसा भरोसा होता है कि उसे लगता है कि ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, जब बाकी जगहों से इंसान थकता है, निराश होता है, परेशान होता है, तो उसे लगता है कि अब उसे न्याय सिर्फ और सिर्फ ये चौथा स्तंभ ही दिला सकता है। और यहीं पर हमारी जीत होती है। और भारत मित्र के पास ऐसे बहुत सारे किस्से भरे पड़े हैं और हमें सच में अच्छा लगता है जब हम पर लोग भरोसा करते हैं। और भरोसे की इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ने वाला है। इस वक्त जिस शख्स को हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये हैं मसीरा अरशद। मसीरा बहुत परेशान है और परेशानी दुनिया से नहीं है, परेशानी अपनों से है, घर वालों से है। और वो परेशानी कैसे खत्म होगी, उस परेशानी का जो कारण है वो कैसे खत्म होगा, इन सारी चीजों को लेकर, इन उम्मीदों को लेकर वो हमारे पास पहुंची है। मैं चाहती हूँ कि पहले मसीरा अपनी कहानी खुद बयां करे, उसके बाद आपके मन में भी जो संशय मेरे साथ रहेगा, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब हम लेंगे। मसीरा, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। जी। आपकी आंखें डबडबाई हुई हैं। जब आप पहले भी मुझसे बात कर रही थी, उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि बहुत थक चुकी हैं आप। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज पूरी दुनिया आपको सुनने वाली है इस मंच से, तो आप पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएं, क्योंकि ये कहानी बस उस चारदीवारी में कैद होकर रह गई है। तो क्या है आपकी कहानी, बताइए। जी। जी, मेरा नाम मसीरा अरशद है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से समाज के सामने अपनी बात रखना चाहती हूँ। सबसे पहले द भारत मित्र न्यूज़ चैनल का दिल से शुक्रिया करती हूँ एंड वेरी स्पेशली वेरी थैंक्स टू संजू आरती जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आई और मुझे ये सुनहरा मौका दिया। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से प्रताड़ित होती आ रही हूँ। मेरे पति इमरोज़ अंसारी मेरे साथ मारपीट, गाली-गलौज की। उन्होंने मुझे मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया और दहेज और पैसों की माँग की, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया और मुझे जान से मारने तक की धमकी दी गई है। इसमें ये मेरा यह भी आरोप है कि इसमें मेरे पति के साथ उनके परिवार वालों का भी सहयोग रहा है। मेरे निजी सामान और मेरी महत्वपूर्ण चीज़ों को भी मेरे पति द्वारा रख लिया गया है, जिसको मैं लाने में असमर्थ हूँ। चूँकि मेरे पति एक आपराधिक व्यक्ति हैं और अपराधियों के साथ उनका मधुर संबंध है। इस प्रवृत्ति के लोगों के साथ उनका उठना-बैठना भी है। मुझे आशंका है कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मेरे आरोप के अनुसार मेरे पति द्वारा कई बार मेरे मायके के बाहर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे आसपास के लोगों एवं मेरे परिवार वालों को मानसिक तनाव एवं भय का सामना करना पड़ा है। इन सारी परिस्थितियों के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरे 2 छोटे बच्चे हुए हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 4 से 5 साल है। वे उनका बचपन उनसे छिन गया है। वे अपनी माँ की ममता और उचित देखभाल से भी वंचित रहे हैं। उनका भविष्य और उनकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मैं पति से अलग रह रही हूँ और मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है और पति द्वारा मुझे कोई खर्च भी नहीं दिया जा रहा है। न्याय पाने के लिए मैंने कई बार संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं विभागों से सहायता मांगी। जानू थाना में मैं लिखित आवेदन दे चुकी हूँ, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने 112 पर भी कॉल किया, जहाँ से मुझे तत्काल सहायता मिली। मैं एनसीडब्ल्यू एवं वीमेन हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करा चुकी हूँ। मैं महिला थाना गई, वहाँ पे मुझ पर काउंसलिंग के लिए दबाव बनाया गया और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आज इस मीडिया के माध्यम से मेरी ये मांग है कि मुझे और मेरे दोनों बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए एवं हमें वो सारे अधिकार मिले
जिससे हम अपना जीवन सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सकें। अंत में मैं हर उस महिला से ये कहना चाहूँगी कि जो घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी हैं या किसी प्रकार की प्रताड़ना का सामना कर रही हैं, वो चुप मत रहिए, आगे आइए, अपनी आवाज़ उठाइए और अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। धन्यवाद। तो ये थी कहानी मशीरा की। मशीरा, आपने इतना कुछ मुझे लगता है कि इतना कुछ सहा है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 2020 में। 2020 में। जी, निकाह में सारे दहेज वहेज सब जी, कुछ जी। अच्छा खासा रकम दिया गया था आपके परिवार की तरफ से? दहेज और साथ में कैश भी लिए हैं। कैश भी है। तो इमरोज नाम है जी, आपके पति का। जी। तो इमरोज का ये व्यवहार बदला कब से? शुरू से ही ऐसा ही था। मतलब जब से शादी के वक्त शादी से के ही? बाद से ही हाँ। शुरू लॉकडाउन में जब शादी हुई थी, हम्म, तो लॉकडाउन की वजह से जहेज नहीं पहुंच पाया था। हम्म। उसके बाद से ये टॉर्चर स्टार्ट हो गया कि दहेज नहीं आया बोल के। अच्छा, मतलब दहेज नहीं आया इसलिए ये सारी चीजें हाँ। शुरू हो गई। तो आपको उस वक्त पता नहीं चला कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या यातनाएं दी जा रही हैं? मुझे ये चीज़ लगा कि शायद फैमिली बढ़ेगी तो सोच बदलेगा। मतलब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे घर में आएंगे तो सोच बदल जाएगी, घर वालों की भी सोच बदलेगी, पति की भी सोच हम्म, बदल हम्म। जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो मार पिटाई भी होती थी? जी। आपने कभी विरोध नहीं किया? मैं गई वहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी गई। मैं जैसा कि बता चुकी हूँ, कई जगह मैं जा चुकी हूँ, पर कहीं पे मतलब काउंसलिंग के लिए दबाव बनाया गया, कहीं पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो कहीं पे समझा बुझा कर घर भेज दिया गया। महिला थाने में एफआईआर नहीं लिया गया आपका, ये जी, सुना मैंने। जी। कितनी बार गई थी? एक बार। नहीं लिया गया? नहीं, क्यों? काउंसलिंग के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन एफआईआर नहीं करना है? लेकिन एफआईआर नहीं किया। घर वाले बीच में कभी भी आप लोगों के साथ आए या नहीं कि अगर इमरोज और मसीरा के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो जनरली होता है कि घर वाले लोग इंटरवेन करते हैं, घर वाले बिठाते हैं, समझाते हैं। कभी ऐसा ससुराल पक्ष की तरफ नहीं, से हुआ हो? ससुराल पक्ष की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस टॉर्चर में उन लोगों का भी पूरा सहयोग रहा है, सबकी मिली भगत है। आपने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जी। तो क्या ये खौफ रहा हमेशा कि अगर मैं कुछ स्टेप लेती हूँ या फिर मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपको धमकियाँ मिली हो कभी ऐसा कुछ? जी, जी, बहुत बार धमकी तो बहुत बार मिली है, जान मारने तक की धमकी दी गई है और आग लगाने, गोली मारने वगैरह ये सब भी, मतलब जो गंभीर धमकियाँ हैं वो सब हो चुका है और साथ में मेरे परिवार को भी घसीटा गया है। पूरे परिवार को? जी। कौन-कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मदर है और एक सिस्टर है और मैं, बस। तो अब सबसे दिक्कत ये हो रही है कि एक तो आपको धमकियाँ मिल रही हैं, दूसरी चीज़ ये कि आपकी एफआईआर नहीं ली जा रही, तीसरी चीज़ ये कि आपका गुज़ारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा, और चौथी चीज़ ये कि वो बच्चों को भी इमरोज़ लेकर चला गया। जी। आप क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो मेरे लिए है मेरी सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, ये मेरा सबसे पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आय का कोई साधन नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए भी जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो बच्चों की कस्टडी तो आपके पास है नहीं, जी। तो उसके लिए क्या करेंगी? उसके लिए कानूनी सहायता लूँगी। कोर्ट जाएँगी? जी। देखिए, साल 1985 में शाहबानो केस आपको याद होगा। इस पर अभी हाल-फिलहाल में एक फ़िल्म भी आई थी, हक नाम से। जिसने भी शाहबानो का केस अपने लाइफ में नहीं देखा होगा, वो अगर इस फ़िल्म को अगर उन्होंने देखा है, तो वो अच्छी तरह से समझ जाएँगे कि मसीरा की जो कहानी है, वो बिल्कुल शाहबानो से मिलती-जुलती है। शाहबानो ने भी अपने और अपने बच्चों के अधिकार के लिए, गुज़ारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में जो ऐतिहासिक फैसला दिया, वो मसीरा जैसी कई महिलाओं के लिए उम्मीदें लेकर आया, और न सिर्फ उम्मीद बल्कि अधिकार भी मिला ऐसी महिलाओं को। मसीरा, अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है तो आप तैयार हैं इस लंबी लड़ाई के लिए? क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कह रही हैं कि रसूख वाले हैं, जब थाने में आपकी एफआईआर नहीं ली जा रही है तो आप समझ लीजिए कि उनका रसूख कितना है। जी। तो अगर आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती हैं तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है।
तो क्या तैयार हैं इसके लिए? जी। तैयार हैं? घर परिवार कोई ऐसा शख्स है जो आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देने वाला है? मैं इस लड़ाई में अकेले हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। आप इस लड़ाई में अकेली नहीं है मसीरा, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ देंगे। तो देखिए मसीरा ने बहुत हिम्मत जुटाई, अपने घर से निकल कर आई और इमरोज़ के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है। ये वो सच है जो मसीरा 2020 से सहती आई है। उम्मीद यही होगी कि अगर ये वीडियो प्रशासनिक अधिकारी या ऐसे कोई जवाबदेह या जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, तो अगर वो मसीरा की मदद कर पाएँ तो बेहतर है, वरना मसीरा की कानूनी लड़ाई जब शुरू होगी, तो कोई साथ दे ना दे, भारत मित्र उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। नमस्कार, जोहार।